नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं लग्न के स्वामी यानी कि लग्नेश के बारे में। आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह, मुखिया, कर्ता धर्ता अगर कोई है तो वो लग्नेश ही है। आपकी कुंडली का हीरो कह सकते हैं इसे। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट आपकी कुंडली का लग्नेश होता है, क्योंकि इस पर हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। ऐसा क्यों है? और इसी तरह के बहुत से प्रश्न जिनका हम आज उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपके लग्नेश आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको वो किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पर दे रहे हैं। इसी के साथ साथ लग्नेश को मुख्य ग्रह या मुखिया क्यों कहते हैं, और यदि कुंडली में लग्नेश बली हो जाते हैं तो वो पूरी कुंडली को किस प्रकार मजबूत कर देते हैं, और यदि कमजोर हो जाए तो पूरी कुंडली कमजोर किस प्रकार हो जाती है। और यदि लग्नेश कमजोर हो जाए तो उसे मजबूत कैसे करें, सही कैसे करें। आज हम इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं लग्नेश के बारे में कि क्यों ये इतने महत्वपूर्ण माने गए हैं। कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह लग्नेश को क्यों माना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि लग्नेश जब कुंडली के अलग अलग भावों में बैठते हैं तो ये अपना किस प्रकार से प्रभाव देते हैं, आपके लिए लग्नेश किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं, इसे देखेंगे। और किस भाव में बैठकर ये सबसे बली हो जाते हैं और किस भाव में बैठकर ये कमजोर माने जाते हैं, और ऐसे कमजोर लग्नेश को आप किस प्रकार से अच्छा कर सकते हैं और इनकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही कुछ बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा साथियों, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लग्नेश कुंडली का मुखिया या हीरो, ये आज का हमारा टाइटल है, और ये टाइटल आज हमने क्यों रखा है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इसके लिए समझना होगा, ये आपके सामने एक खाली जन्म पत्रिका है, और साथियों इस जन्म पत्रिका के जहां पर आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, यानी ये वाला जो बॉक्स है, ये कुंडली का फर्स्ट हाउस कहलाता है, यानी पहला भाव कुंडली का ये होता है, और इसे हम लग्न भी कहते हैं। और साथियों, लग्न जो है हमारे जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि लग्न से हम अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व को, स्वयं को, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे स्वभाव को, हमारी शारीरिक संरचना को, चाहे वो हमारा फेस हो या फिर हमारा रूप रंग जो भी हो, और इसके अलावा हमारा बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, हमारा मस्तिष्क किस तरह से वर्क करेगा, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कैसा होगा, ये सभी चीजें लग्न दर्शाता है। और यहां पर जो राशि लिखी हुई होती है, जैसे कि यहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, जो अंक लिखा हुआ होगा वो आपका लग्न होगा, यानी वो राशि आपका लग्न मानी जाएगी। जैसे कि मैंने यहां पर नीचे सभी राशियों के स्वामी लिखे हुए हैं। यहां पर आप देखिए 5 नंबर के में सिंह राशि होती है, और सिंह लग्न के, जिनका भी लग्न में 5 नंबर होगा वो सिंह लग्न के होंगे। अब देखिए साथियों, सिंह लग्न के जो स्वामी हैं वो है सूर्य, तो इस कुंडली के लिए इनके लग्नेश सूर्य माने जाएंगे। और लग्नेश बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि इन्हें मुखिया क्यों कहा जाता है, आज का ये प्रश्न है साथियों। इसे आप समझिए, क्योंकि लग्नेश हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, यानी हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मैनेजर अगर कोई है तो वो लग्नेश है साथियों। ऐसा इसलिए है कि हमारे व्यक्तित्व में जो ऊर्जा आएगी वो हमारे लग्नेश के जरिए आएगी। लग्न हमारा मजबूत होना चाहिए, लग्नेश मजबूत होना चाहिए। अगर ये मजबूत है तो हमारे व्यक्तित्व को अपने आप एक बहुत ऊर्जा डेफिनेटली जीवन भर मिलती रहेगी, और हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मुसीबत आती हैं, उनसे निकलने की क्षमता ये हमें देते रहेंगे। जो हमारी पर्सनैलिटी को जीवन भर, हमारे व्यक्तित्व को जीवन भर चीजें चाहिए हैं, वो सारी ये जीवन भर देते रहेंगे। इसलिए लग्नेश को मेन ग्रह माना जाता है साथियों। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कुंडली में लग्नेश बली हो जाते हैं तो कुंडली में कोई भी दुर्योग हो, आप ये देखिए उसका नेगेटिव इफेक्ट उतना प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि लग्नेश मजबूत है। और इसका उल्टा, अगर लग्नेश कमजोर हो जाए तो कुंडली में कितना भी बड़ा राजयोग क्यों ना हो, चाहे वो गज केसरी योग हो, कोई भी धन योग हो, सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले योग हो, या फिर जैसे कि दुर्धरा योग है, शुभवेशी योग है, या फिर पंच महापुरुष योग ही क्यों ना हो, धन योग ही क्यों ना हो, ये सभी उतने बेनिफिशियल नहीं हो पाते हैं जितना कि ये प्रभाव बेनिफिट आपके जीवन में दे सकते हैं, क्योंकि लग्नेश कमजोर है। आपके व्यक्तित्व में वो क्षमता ही नहीं है जो कि इसे भोग पाए।
ऐसी स्थिति बनती है, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मैनेजर आपका लग्नेश है। आपकी पर्सनैलिटी किस भाव से कनेक्ट है, यानी आपके लग्नेश कौन से भाव में बैठे हैं, और उससे उस भाव से आप अपनी पर्सनैलिटी को किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं। अगर लग्नेश कमजोर भी है, और अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी को मजबूत कर लिया, आपने अपने लग्नेश को मजबूत कर लिया, तो जितने भी धन चाहे वो जितनी भी सुख सुविधाएं हो जीवन में, ये सब इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको जीवन में डेफिनेटली मिलेंगे। तो ये स्थिति बनती है। तो आज हम अब देखने वाले हैं कि लग्नेश यदि कुंडली के अलग अलग भावों में अब बैठते हैं तो वो कैसा परिणाम देंगे। आप अपनी कुंडली को देखिए और आप देखिए कि लग्नेश आपके कहां पर बैठे हैं, और उससे आप अपना कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि लग्नेश कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठे हों, यानी कि लग्नेश जो भी अंक यहाँ पर आपकी कुंडली में लिखा है और उसके जो स्वामी हैं वो यदि लग्न में ही बैठ जाए, जैसे मान लीजिए मैंने 5 नंबर लिया था, तो यदि सूर्य लग्न में ही बैठे हों तो ये कैसा प्रभाव देंगे। यहाँ पर ग्रह की कारकत्वों की हम बात नहीं करेंगे, केवल लग्नेश लग्न में हो तो वो कैसा सामान्य तौर पर प्रभाव करेंगे, इसको मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, ऐसे व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होंगे क्योंकि उनका व्यक्तित्व है, उसे डेफिनेटली कंटिन्यूअसली ऊर्जा मिलती रहेगी, आपका व्यक्तित्व स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, समाज में उनका मान सम्मान होगा और लोग उन्हें जानते होंगे, वो अपनी समाज में एक पहचान, एक छाप छोड़ने की क्षमता रखते हैं। तो यदि जिनका लग्नेश लग्न में है तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छी सिचुएशन मानी जाती है। इसके बाद आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति दिखने में आकर्षक होंगे क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर है जो वो लग्न है, और लग्न चाहे वो कुंडली में शनि ही क्यों ना हो, शनि ही लग्न में क्यों ना बैठ जाए, तो आप देखेंगे यदि लग्नेश लग्न में है, और ये एक आप ये कह सकते हैं कि ये एक सूत्र भी है ज्योतिष का कि यदि कोई भी भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठ जाता है तो वो अपने भाव को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको बल्कि एनर्जी ही देगा, उसको ऊपर उठाएगा। तो ऐसी स्थिति बनती है। तो ऐसा व्यक्ति दिखने में आकर्षक होगा, उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा, हेल्दी होंगे ऐसे व्यक्ति। उनको छोटे मोटे रोग हो सकते हैं पर कोई बड़ा रोग लगने की पॉसिबिलिटी नहीं है, परंतु उसके लिए अब हमें छठे भाव को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। परंतु सामान्य तौर पर ऐसे व्यक्तियों को निरोगी देखा जाता है, उनका अच्छा स्वास्थ्य रहता है जीवन भर, इम्यूनिटी लेवल उनका हाई होगा। इसी के साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को मुसीबत में हमेशा रास्ता मिलता रहेगा, और उसे वह सब मिलेगा जो उसके व्यक्तित्व के लिए जरूरी होगा, यानी उसके व्यक्तित्व को जो चीजें चाहिए हैं वो उसे जीवन भर मिलती रहेंगी। अपने व्यक्तित्व की एनर्जी लेवल से, अपने एनर्जी लेवल से वो सारी चीजें प्राप्त करता रहेगा, ऑटोमेटिकली मिलेंगी। ये ऐसे जिनका भी लग्न में लग्नेश है, आप ये चीजें फील कर पाएंगे। और एक खासियत है कि ऐसा व्यक्ति अपने बारे में ज्यादा सोचेगा क्योंकि लग्नेश है जो वो आप ही के भाव में आ गए, स्वयं के भाव में आने के कारण व्यक्ति अपने बारे में अधिक सोचने लगता है। ऐसी कुछ स्थितियां बनती हैं। ये दूसरों की हेल्प नहीं लेगा कभी भी। व्यक्ति आप देखेंगे लग्नेश जिनका लग्न में है, ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरों की हेल्प नहीं लेता है, और खासकर इन्हें ऐसा अपने से ही सारे काम करने अच्छे लगेंगे। ये इनकी खासियत है ऐसे व्यक्तियों की। इसके साथ आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को जो पर्सनैलिटी है, अगर उनको अपनी पर्सनैलिटी को ऊपर करना है, यानी हाई करना है, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है, तो अपनी वो उसे बॉडी का यूज करना चाहिए, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए। यानी अपना जो उनका व्यक्तित्व है, उनका स्वभाव है, यदि उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे तो डेफिनेटली उनकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। अपनी बॉडी को यूज में कैसे लेना है, अपनी फिटनेस के ऊपर काम करिए। तो ऐसे व्यक्ति अगर अपनी फिटनेस पे कार्य करते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी डेफिनेटली इंप्रूव होगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो ये कुछ मैंने आपको बताई कैरेक्टरिस्टिक जब लग्नेश लग्न में होता है तो कैसा प्रभाव देता है। अब अलग अलग ग्रह यदि आपके, जैसे कि मान लीजिए आपके लग्नेश मंगल हैं, अब वो यदि लग्न में बैठ जाएंगे तो आपको एक एनर्जी लेवल आपका डेफिनेटली हाई कर देंगे, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक है, उत्साह के कारक है। तो आप जल्दीबाजी प्रकृति के होंगे, आपका जो नेचर है वो जल्दीबाजी का होगा, गुस्से वाला होगा, क्योंकि अग्नि तत्व के प्लेनेट है। मंगल गुस्से के कारक है, वीरता के कारक हैं। ऐसा व्यक्ति डेयरिंग होगा, डेयरिंग करने वाला होगा, लाइफ में रिस्क लेने से घबराएगा नहीं। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां बनेगी। व्यक्ति फिटनेस पे डेफिनेटली ध्यान देगा अगर मंगल लग्न में है, क्योंकि मंगल को स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, मंगल को अपने शरीर को एकदम से सही पोजीशन में रखना पसंद है। यदि शनि लग्न में होंगे तो व्यक्ति मेहनत करने वाला होगा, जल्दी समझदार हो जाएगा, मेच्योरिटी लेवल बहुत जल्दी आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगेगा बहुत जल्दी जीवन में। ऐसी स्थिति बनती है। वर्क हार्ड करने, बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करेगा ऐसा व्यक्ति यदि शनि लग्न में है। ऐसे व्यक्ति को फोकट में, किस्मत से कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे व्यक्ति को हमेशा जीवन में काम करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बनेगी। अब यदि चंद्रमा बैठ जाए लग्न में लग्नेश बनकर, तो ऐसे व्यक्ति दिन भर सोचते रहते हैं, मनमौजी किस्म के होते हैं, यानी मन के रास्ते पर चलने वाले होंगे, बहुत चंचल स्वभाव के होंगे।
अब यदि बुध लग्न में आ जाए लग्नेश बनकर, तो ऐसे व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बुद्धिमान होंगे, अपनी बुद्धि से कोई सभी कार्य करने वाले होंगे, बहुत अच्छे व्यापारी हो सकते हैं। गुरु लग्न में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होंगे, बहुत ही ज्ञानी प्रकृति के होंगे, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाले होंगे, एक बहुत अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं ऐसे लोग। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां बनेगी साथियों। इसके लिए आपको ग्रहों को भी देखना है कि लग्न में कौन सा ग्रह है और उससे आपको ये कनेक्ट करना होगा। अब साथियों देखते हैं, यदि दूसरे भाव में लग्नेश आ जाए तो वो कैसा प्रभाव देंगे। दूसरे भाव में लग्नेश आ जाए, दूसरा भाव है किसका, आप ये देखिए। सबसे पहले दूसरा भाव आपके फाइनेंस का है, यानी धन का है। दूसरा भाव आपकी फैमिली का है, कुटुंब का स्थान है। दूसरा भाव आपकी वाणी का स्थान है, फूड का स्थान है, खाने का स्थान है। तो अगर दूसरे भाव में लग्नेश हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए धन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। फैमिली हो, धन हो, ये बहुत ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अच्छा धन जीवन में अवश्य मिलेगा। ऐसी स्थिति साथियों मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखी है। मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं है कि जिनके लग्नेश द्वितीय भाव में हो और वो फाइनेंशियली कमजोर हो। यानी ऐसे व्यक्ति को डेफिनेटली जीवन में बहुत अच्छा धन प्राप्त होता है और इसके साथ ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा कनेक्ट रहता है, कुटुंब से बहुत ज्यादा कनेक्ट रहेगा। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को अपने कुटुंबजनों से अत्यधिक लगाव, जैसा कि मैंने बताया, उन्हीं के साथ जीवन में रहना अच्छा लगेगा और उनकी जिम्मेदारी उठाना बहुत अच्छा लगेगा, उनके कार्य करना उन्हें अच्छा लगेगा। ऐसी स्थिति बनेगी। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की वाणी भी प्रभावशाली होगी, क्योंकि लग्नेश यदि दूसरे भाव में आएंगे तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा और वाणी को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बना देंगे, वाणी को बहुत इफेक्टिव बनाएंगे। तो वैसे व्यक्ति की प्रभावशाली वाणी होगी, सामने वाले से अच्छे से बात करेंगे और अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे, उन्हें करना भी चाहिए। ऐसी स्थिति है साथियों। ऐसे व्यक्ति को आप ये समझिए, यदि लग्नेश यहाँ पर कमजोर स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति को सेम यही कार्य डेफिनेटली बहुत अच्छे से करने चाहिए। अगर उन्हें अपनी व्यक्तित्व को इंप्रूव करना है, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना है, तो ऐसे व्यक्ति को फूड, फाइनेंस और फैमिली, इस पर कार्य करना पड़ेगा। अगर व्यक्तित्व मजबूत करना है तो इस पर कार्य करें। ऐसे व्यक्ति कि आप देखेंगे कुंडली में यदि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आती है या फिर फैमिली पे कोई समस्या आती है तो वो व्यक्ति सबसे पहले नीचे जाएगा। ऐसी स्थिति, क्योंकि उसकी व्यक्तित्व वहां से कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उससे जुड़ाव है व्यक्तित्व का। अगर व्यक्ति अपनी वाणी को अच्छा रखेगा तो पर्सनैलिटी लेवल इंप्रूव होगा, वाणी खराब करेगा तो फिर व्यक्ति का अपने अंदर एनर्जी लेवल लो होगा। ऐसी स्थिति बनेगी। तो ये एक आप इसको रेमेडी समझ सकते हैं। अब यहां पर आपको ग्रहों को भी देखना है कि ग्रह कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा है और फिर उससे आपको कनेक्ट करना होगा। परंतु सामान्य रूप से अगर कहें तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में फैमिली बहुत ही ज्यादा मेजर रोल उनके जीवन में अदा करती है, उनके व्यक्तित्व के लिए। तो ये कुछ द्वितीय भाव के की मैंने आपको बताई। इसके साथ आपको ये समझना होगा कि आपके पार्टनरशिप के हाउस से ये अष्टम स्थान है। तो डेफिनेटली जब लग्नेश द्वितीय भाव में जाता है तो पार्टनर की लाइफ के लिए उसको कमजोर करेगा, रिस्क देगा। ऐसी स्थिति बनती है। अब साथियों यदि लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव में यानी थर्ड हाउस में आ जाते हैं तो वो कैसा परिणाम देंगे। सबसे पहले आप जानिए थर्ड हाउस किसका है। थर्ड हाउस आपके संघर्ष का है, मेहनत का है, पराक्रम का है, साहस का है। थर्ड हाउस से हम छोटी यात्राओं को देखते हैं, शॉर्ट ट्रेवल्स को, छोटे भाई बहनों को देखते हैं। थर्ड हाउस आपकी हॉबी का है, स्किल का है। तो थर्ड हाउस में जिनका भी लग्नेश बैठा होगा ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे बहुत पराक्रमी और मेहनती होते हैं और बहुत हिम्मत वाले माने गए हैं। ऐसे लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी रुचि से यदि अपने इंटरेस्ट से कार्य करते हैं, अपनी स्किल कोई भी यदि वो अपने अंदर वो डेवलप करते हैं और फिर कार्य करते हैं तो ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत आगे जाते हैं। ऐसे लग्नेश उन्हें बहुत आगे लेके जाएंगे। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई जीवन काल में अपनी हॉबी भी रहती है और व्यक्ति का जो जीवन है वो अपने भाई बहनों से जुड़ा हुआ मिलेगा। ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों के बगैर रह ही नहीं सकता। अपने भाई बहनों से उनका जीवन जुड़ा हुआ डेफिनेटली होगा। खास कर आप देखेंगे उनके छोटे भाई उनसे अगर हों तो बहुत उनका सहयोग करेंगे, बहुत प्राप्त उनको सहयोग डेफिनेटली उनसे बहुत अच्छा प्राप्त होगा और छोटे भाई की भी ग्रोथ डेफिनेटली बहुत अच्छी देखी जाती है ऐसे लोगों में। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को काम धंधे में जरूर संघर्ष होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखेंगे काम धंधे के भाव से यानी कर्म क्षेत्र से ये जो भाव है छठा है या फिर इससे कर्म क्षेत्र का भाव आठवां है, तो ये 6-8 का योग है। तो ऐसी स्थिति में काम धंधे में डेफिनेटली थोड़ा बहुत संघर्ष तो उन्हें देखने को मिलता ही है और ऐसे व्यक्ति के साथ शॉर्ट ट्रैवल जीवन भर जुड़ा हुआ रहता है। जीवन भर वो शॉर्ट ट्रैवलिंग करता रहेगा। ऐसी व्यक्ति के साथ स्थिति बनी रहेगी। अब साथियों थर्ड हाउस आप देखेंगे, थर्ड हाउस को ज्यादा अच्छा घर नहीं माना गया, अशुभ स्थान मानते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जीवन अपने काल में पाप भी कर सकता है, पाप की स्थिति भी जनरेट होती है। यदि ऐसे व्यक्ति के साथ कोई चीटिंग हो जाए
तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति पाप करने में पीछे नहीं हटेगा, सामने वाले को हानि करने में उसको कमी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये पराक्रम का हाउस है। आप एक तरह से देखिए साहस का हाउस है, तो वो नेगेटिव वे में करने लगेगा, ऐसी स्थिति आने लगेगी। आप ये देखेंगे ऐसे व्यक्ति को कोई अगर स्किल मिल जाए और ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में इंटरेस्ट से कोई स्किल को सीखने लगे तो डेफिनेटली उसकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होने लगती है। अगर व्यक्ति को अपने पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना है तो भाई बहनों से जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा, भाई बहनों से जुड़े हुए रहें। ऐसे व्यक्ति को अपने किसी भी कार्य को करने से पहले पराक्रम जरूर दिखाएं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कार्य करने से पहले डर जाएंगे। यदि लग्नेश कमजोर हो जाए तो डेफिनेटली वो स्टेप नहीं ले पाते। तो कार्य करने से पहले अगर पराक्रम दिखाएं तो ऐसे व्यक्ति का पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। कोई भी स्किल जीवन में करते रहें, नई नई स्किल सीखते रहेंगे तो भी डेफिनेटली इनका अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर पाएंगे। ये इनके लिए रेमेडी है। अब देखेंगे अगर इनके भाई बहनों से अगर संबंध ऊपर नीचे हुए तो इनकी लाइफ में भी चेंज आएगा, आपको ये देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति इनके साथ बनती है। अब साथियों हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में यदि लग्नेश बैठे हों तो ये कैसा परिणाम देंगे। साथियों फोर्थ हाउस किसका है? फोर्थ हाउस आपके घर का है, आपकी माता का स्थान है, आपके सुख का स्थान है, आपकी ओल्ड एज का हाउस इसे मानते हैं। तो यहां पर बैठे हुए लग्नेश आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को दिल से जीने वाले लोग होते हैं, यानी कि क्योंकि ये हार्ट को ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में यहाँ से हार्ट को देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति हार्ट से जीने वाले हैं, दिल से जीने वाले हैं, दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास करने वाले हैं और स्वयं भी विश्वसनीय होते हैं। यानी अगर किसी का भी आप लग्नेश फोर्थ हाउस में देखें और वो यदि पीड़ित ना हो, वहां पर पाप ग्रह कोई नहीं बैठा है, शुक्र चंद्रमा जैसे ग्रह अगर यहाँ पर हैं, तो आप डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को अपने घर से और माता से बहुत लगाव होगा, क्योंकि घर के बिना तो ऐसा व्यक्ति रह ही नहीं पाएगा। जिनका भी लग्नेश फोर्थ हाउस में है ये अपना घर नहीं छोड़ सकते। बहुत टफ है इनके लिए, अपना घर से दूर रहना इनके लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा, इनके ऊपर मुसीबत आन खड़ी होगी। ऐसी स्थिति ये अपने को समझते हैं। इसके साथ इन्हें अपने जीवन में मकान, वाहन और नौकर आदि का सुख जीवन में अवश्य मिलता है। ऐसी स्थिति देखने में आई गई है, मिलती है। और खासकर यदि शुभ ग्रह हो तो डेफिनेटली ये योग इनकी कुंडली में बनता है। और लग्नेश तो कोई भी हो, लग्नेश यदि आप ये देखेंगे मेष लग्न का भी यदि लग्नेश है, मेष लग्न में आप देखेंगे मंगल बनते हैं लग्नेश, और वो चतुर्थ भाव में बैठे तो वहां पर वो नीच के हो जाते हैं। यदि मंगल भी यहाँ पर है तो डेफिनेटली घर में थोड़ा बहुत कलह देंगे, परंतु ये सारी चीजें ऐसे व्यक्ति को मिलेंगी। लैंड का सुख मिलेगा और माता से लगाव होगा और ओल्ड एज को ये बहुत अच्छा कर देगा। तो ये ऐसी स्थिति है। अब ऐसे व्यक्ति के साथ आप आगे देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होगा। अब डेफिनेटली यहाँ पर कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव प्लैनेट है तो वो एक विपरीत स्थिति बनेगी। या राहु या शनि बैठे हैं तो ये घर में कलह देंगे, घर से दूर लेके जा सकते हैं। लग्नेश पीड़ित होगा, यहाँ पर घर में अशांति रहेगी। अदरवाइज अगर अकेले लग्नेश यहाँ पर बैठे हैं तो घर में शांति का अनुभव करेंगे, ओल्ड एज के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति बनेगी। अब ऐसे व्यक्ति को अपने लग्नेश यदि कमजोर है यहाँ पर तो क्या करना चाहिए? अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए, लग्नेश को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे अपने घर के एनवायरनमेंट को सही करते रहना होगा। यानी आपका जो घर का एनवायरनमेंट यदि डिस्टर्ब होगा तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, ऐसी स्थिति मिलती है। तो घर के एनवायरनमेंट को सही रखें। ऐसे व्यक्ति घर के कार्य करते रहें, घर में कोई भी कार्य हो उसे वो करते रहें, चाहे वो मैकेनिकल वर्क ही क्यों ना हो घर का, चाहे वो घर की रिपेयरिंग का क्यों ना हो, कंस्ट्रक्शन का क्यों ना हो, तो ऐसे कार्य करते रहें। व्यक्ति को अपने घर के रख रखाव का ध्यान रखना चाहिए, क्लीननेस का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति अपनी चीजों को अगर व्यवस्थित रखता है, घर को व्यवस्थित रखता है तो डेफिनेटली अपने आप को वो इंप्रूव करेगा। यहां से वाहन को भी देखते हैं, व्हीकल्स को देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने व्हीकल का भी ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिससे व्यक्ति अपने आप को इंप्रूव कर पाएगा। यहां से जनता को देखते हैं तो समाज के लिए भी कुछ ना कुछ व्यक्ति कार्य जीवन में अवश्य करे तो वो अपनी पर्सनैलिटी को डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। तो ये कुछ स्थितियां हैं। अब साथियों फोर्थ हाउस का लग्न और व्यक्ति को कभी घर से बाहर नहीं जाने देता, यानी कि व्यक्ति विदेश में नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति बनती है। अब यहाँ पर नेगेटिव प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए, राहु या शनि ना हो, तो क्योंकि वो होंगे तो डेफिनेटली घर से दूर ले जाने का कार्य करेंगे। ऐसी कुछ स्थितियां बनती हैं। अब साथियों हम बात करते हैं यदि पंचम भाव में लग्नेश बैठे हों तो वो कैसा परिणाम देंगे। पंचम भाव साथियों किसका है? पंचम भाव से हम आपकी एजुकेशन को देखते हैं, पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, पंचम भाव से हम लव लाइफ को देखते हैं, आपके डिसीजंस को देखते हैं। तो ये सारी चीजें व्यक्ति के अंदर आती हैं। संतान भाव कहलाता है पंचम भाव। तो जब लग्नेश पंचम भाव में होंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल होगा। बुद्धिमत्ता का स्थान है, ज्ञान भाव है ये।
तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली बहुत इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल होगा। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति सबसे प्यार करने वाला होता है, यानी ऐसा व्यक्ति को झगड़े में नहीं पड़ता, ऐसा व्यक्ति प्यार से ही रास्ता बनाने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति ऐसे व्यक्ति के साथ होगी। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं, जिनका भी लग्नेश पंचम में है। ऐसे लोग अपनी बच्चों से बहुत लगाव रखते हैं और ऐसे व्यक्ति को अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाते हैं। ऐसी सिचुएशन देखने में आई है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव होंगे, यानी कला की चीज़ों से जुड़ते हैं और जीवन भर ऐसी चीज़ें करते ही रहते हैं। ऐसी स्थिति और करते रहें तो भी उनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन होती है। अब ऐसे लोगों को अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अगर लग्नेश यहाँ पे कमजोर है तो लग्नेश को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? साथियों, ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई डिसीजन जीवन में जब जब वो लेते हैं तब तब वो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं, चाहे वो बच्चों के लिए ही क्यों ना हो या फिर अपने लिए क्यों ना हो। तो ऐसे व्यक्ति को डिसीजन लेने चाहिए और दूसरे के लिए डिसीजन ले। कोई भी क्रिएटिव कार्य करे, अगर वो जीवन भर कोई भी क्रिएटिव कार्य करते रहते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। अपने बच्चों के लिए वो समय जरूर निकालें, यानी अपने बच्चे को चाहे वो पढ़ाई ही क्यों ना करवाएं, पर उन्हें रोज कुछ ना कुछ उनसे बात करें, उनसे उनको कुछ नॉलेज दें, सिखाएं और सीखें, स्वयं भी सीखें, स्वयं भी बुक्स पढ़ें। तो डेफिनेटली आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है, क्योंकि लर्निंग का हाउस है, आपको कुछ ना कुछ लर्न करते रहना होगा। ऐसी स्थिति बनेगी। अब साथियों, अगर कुंडली में छठे भाव में लग्नेश बैठे हों तो ये कैसा परिणाम देंगे? छठा भाव किसका है? आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का है। अब छठे भाव में यदि लग्नेश बैठ जाएं तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के जो जीवन में उसके शत्रु बनते ही रहेंगे। उसके सामने रोज सुबह उठेगा और कोई ना कोई शत्रु उसके सामने होगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहेंगे। ऐसी स्थिति बनती रहती है, चाहे वो कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे किसी अपने जीवन नॉर्मल जीवन में हो, शत्रु आएंगे। और अगर लग्नेश यहाँ पे हैं तो और कोई जैसे कि मंगल अगर यहाँ पर है तो वो डेफिनेटली इसमें विजय भी दिलाएंगे। परंतु ये जो चक्कर है कोर्ट कचहरी का बहुत लॉन्ग हो जाता है तो व्यक्ति डेफिनेटली परेशान रहता है। ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू रहेंगे, क्योंकि ये रोग का भी हाउस है। हेल्थ इश्यू लगे ही रहते हैं क्योंकि लग्नेश वहां जाकर बैठ गए हैं। इसी प्रकार कोई ना कोई कर्ज भी लगा रहेगा। ऐसी स्थिति बनी, कोई कर्जा तो उनके साथ जैसे जुड़ ही जाता है जीवन में। ऐसी स्थिति बनती है। कर्जे लेके ही व्यक्ति, ऐसी कई बार ऐसी स्थिति में देखा है, कर्जा लेके व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ कर पाता है। ऐसी स्थिति बनती है। इसी के साथ ऐसे लोग जीवन में एक ना एक बार नौकरी जरूर करते हैं, क्योंकि ये सर्विस का हाउस माना जाता है। तो पहले जीवन में कई एक ना एक बार नौकरी जरूर करेंगे। और ऐसे व्यक्ति को पशुओं से भी बहुत लगाव होता है। पशुओं को, पेट एनिमल्स पालते हैं ऐसे लोग। ऐसी व्यक्ति मतलब ऐसी स्थितियां देखी गई हैं। बहुत अच्छे ट्रेनर हो सकते हैं ऐसे लोग। अब साथियों, अब ऐसे व्यक्ति यहाँ पर अगर लग्नेश कमजोर हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने लग्नेश को मजबूत कैसे करना है, यानी इन सारी चीजों को इग्नोर कैसे करें? तो आप डेफिनेटली इससे बाहर निकलने के लिए ऐसी चीजों से आपको कुछ ना कुछ डोनेट करता रहना होगा। चाहे वो अपने रोग के लिए मनी को ना डोनेट करना हो, यानी कि अपने आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति डॉक्टर्स को पैसा देते रहेंगे, वकीलों को पैसा देते रहेंगे। ऐसी सिचुएशन बनती रहती है। तो जब जब इनके जीवन में हर्डल्स आएंगी, जब जब इनके जीवन में बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो ये डेफिनेटली आप ये देखेंगे ये अपने जीवन में इंप्रूव करते रहते हैं, ट्रबल से बाहर निकलते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ डोनेट करता रहना चाहिए, चाहे वो मनी हो या फिर फूड ही क्यों ना हो। ऐसे व्यक्ति को डेफिनेटली डोनेट करना चाहिए। मंदिरों में दान करने की सिचुएशन भी ऐसे व्यक्ति के लिए बनती है। तो ये ओवरऑल स्थितियां कुछ ऐसी हैं अगर आप पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए साथियों, जिनका लग्नेश छठे में है उनको जरूर ऐसा लग रहा होगा, परंतु ऐसे व्यक्ति को जॉब डेफिनेटली बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि ये सर्विस का हाउस है। अगर सूर्य और गुरु मजबूत स्थिति में कुंडली में हो, सूर्य पॉजिटिव हो, तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट जॉब दे देते हैं। ये लग्नेश गवर्नमेंट जॉब देने की ताकत रखते हैं। ऐसे लोग सर्विस से जुड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को डेफिनेटली जॉब करनी चाहिए। सेवा कार्यों को भी यहाँ से देखा गया है। तो समाज सेवा कहें या फिर जो भी कोई सर्विस की जो जॉब्स हैं या बिजनेस है, उनसे यदि जुड़े तो ये उनको लाभ होता है। ऐसे लोगों को डॉक्टर्स की कुंडली में ऐसा योग देखा गया है, वकीलों की कुंडली में ऐसा योग देखा गया है। तो ये ओवरऑल छठे भाव के लिए मैंने लग्नेश को बताया। अब देखते हैं यदि कुंडली में सप्तम भाव में लग्नेश आ जाए तो वो कैसा परिणाम देंगे। अब सप्तम भाव किसका है? सप्तम भाव से हम मैरिज को देखते हैं, पार्टनरशिप को देखते हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या फिर बिजनेस पार्टनर क्यों ना हो। बिजनेस का स्थान भी सप्तम भाव माना जाता है। तो आप देखेंगे ऐसे लोग जो हैं जिनका भी लग्नेश सप्तम में है, सबसे पहले आप ये इसी समझिए कि लग्न ये है और इससे सप्तम, तो लग्न से हम स्वयं को देखेंगे और सप्तम से दूसरों को, यानी कि दुनिया है। ये सप्तम भाव आपकी सारी दुनिया है।
तो यदि लग्नेश ही उठ के दुनिया के स्थान में, दूसरों के स्थान में आके बैठ जाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली व्यापारी बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि वो दूसरों के लिए काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और लग्नेश मजबूत है तो डेफिनेटली व्यक्ति व्यापारी बन सकता है, क्योंकि ये व्यापार का हाउस है, बिजनेस का हाउस है। और इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि लाइफ पार्टनर के हाउस में लग्नेश बैठे हैं और उनसे व्यक्ति का बहुत अधिक लगाव होता है, अत्यधिक लगाव होगा, जीवन बिल्कुल लाइफ पार्टनर से जुड़ा हुआ होगा, और उनका जो लाइफ पार्टनर है वो प्रभावशाली भी होता है, उनके व्यक्तित्व उसका प्रभावशाली होगा। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। बहुत सी कुंडलियों में मैंने ऐसा देखा है कि लव मैरिज के ऊपर भी ये योग बनता है, यानी जिनका सप्तम भाव में लग्नेश चला जाता है, ऐसे लोग कई बार लव मैरिज भी करते हैं, बहुत प्रभावशाली पार्टनर होता है। इसके साथ ऐसा व्यक्ति दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, ऐसी स्थितियां भी बनती है। दूसरों के लिए, जैसा कि मैंने बताया, दूसरों के स्थान में, तो ये दूसरों की हमेशा हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। इसके साथ ऐसे लोगों को विदेश में जाकर काम करते हुए भी देखा गया है। लोग बाहर से संबंध बना सकते हैं और विदेश में सेटल हो सकते हैं, ऐसी स्थितियां हैं। और पार्टनरशिप में अगर ऐसा व्यक्ति कार्य करे, और यह अगर कुंडली में जो कर्म क्षेत्र का स्वामी है वो भी यदि लग्नेश को देख ले या लग्नेश उसे देख ले, तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति पार्टनरशिप में काम करते हैं, और पार्टनरशिप में काम करने से ऐसे व्यक्ति को लाभ की स्थिति भी बनती है। ये सप्तम भाव की स्थिति है। अब साथियों, सप्तम भाव को आपको स्ट्रॉन्ग कैसे करना होगा, यानी कि लग्नेश अगर यहाँ पर बैठे हैं तो लग्नेश को मजबूत कैसे करें, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कैसे करें। तो ऐसे लोगों को जब जब भी कोई छोटा मौका मिले तो पार्टनरशिप में उन्हें कार्य करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ऐसे काम करते हैं तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, चाहे वो छोटे से छोटा कार्य ही क्यों ना हो, चाहे वो घूमने फिरने का ही कार्य क्यों ना हो। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। अपने पार्टनर को टाइम दें, यानी आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके साथ समय जरूर व्यतीत करें, कुछ अच्छा समय उनके साथ बिताएं। ये आपके व्यक्तित्व को, इससे आपको इनडायरेक्टली फायदा होने वाला है, ऐसी स्थिति बनेगी। ऐसे व्यक्ति को कहा गया है कि शादियां भी जरूर अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि मैरिज का हाउस है। तो जितने अगर दो लोगों को मिलाने के लिए अगर ऐसे व्यक्ति का योगदान होता है तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति का पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। दो लोगों के दूर करने की वजह ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं बनना है, और पार्टनरशिप को कभी भी खराब नहीं करना है। यानी पार्टनरशिप में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसे कभी भी तोड़िए मत, खराब मत कीजिए उस पार्टनरशिप को। तो ऐसी अगर स्थिति बनेगी तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसमें जरूर कमजोरी आएगी और वो निराशा की स्थिति बनेगी यहाँ पर। तो ओवरऑल कुल मिला के अपने पार्टनर को खुश रखना है, पत्नी से झगड़ा नहीं करना है, जो भी आपके पति या पत्नी है उनसे आपको झगड़ा नहीं करना है, ऐसी स्थिति बनेगी। अब साथियों देखते हैं यदि कुंडली में अष्टम भाव में लग्नेश चले जाएं तो ये कैसा परिणाम देंगे। साथियों, अष्टम भाव किसका है? अष्टम भाव आपके आयु मृत्यु का स्थान है, सीक्रेटिव हाउस इसे कहा गया है, पैतृक संपत्ति का स्थान है। एक तरह से देखा जाए तो बाधाएं, हर्डल्स, रुकावटें अगर देखी जाए तो अष्टम भाव से देखी जाती है। तो जिनका भी लग्नेश अष्टम भाव में आ जाता है, ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे, ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सुख जीवन में अवश्य मिलता है, ऐसी स्थिति होती है। परंतु साथियों ये चीज आपको याद रखनी है कि आकस्मिक लाभ तो देता है, ऐसा लग्नेश आकस्मिक लाभ देता है, परंतु इसका संबंध किसी दुख से होगा। जैसे कि अगर पैतृक संपत्ति मिलती है तो पेरेंट्स के जाने के बाद ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इसका दुख की इन्वॉल्वमेंट ऐसी चीज में अवश्य रहती है, ऐसे लाभ में अवश्य रहेगी। इसके साथ ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में अपमानित भी होना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति बनती है, कई बार अपमान का सामना करना पड़ सकता है ऐसे व्यक्ति को। और अष्टम भाव से हम बाधाओं को, रुकावटों को देखते हैं, यानी संघर्ष लग्नेश दे देते हैं अगर अष्टम भाव में आ जाएं तो। साथियों ऐसे व्यक्ति को कभी कभी ऐसा लगता है कि सारे दुख इन्हें ही मिल गए हैं, ऐसी स्थिति बनती है, और कई बार इनकी स्थिति रियलिटी में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि लग्नेश अष्टम में होना अच्छा नहीं माना गया है। साथियों जब भी ऐसे व्यक्ति को कभी कभी लगता है कि जब मैं अब सेटल हो रहा हूं या मेरी स्थिति सही हो रही है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसी समय में कोई ना कोई परिवर्तन आ जाता है, ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ देखिए, लग्नेश अगर अष्टम में है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही रहस्यमय प्रकृति के होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सीक्रेट रखते हैं, अपनी गुप्त बातें किसी को बताते नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को गुप्त ज्ञान भी प्राप्त होता है, यानी ऑकल्ट से रिलेटेड कोई भी ज्ञान इन्हें मिल सकता है, ऐसी स्थिति इनके जीवन काल में बनती है। इसके साथ ऐसे लोगों को विवाह के बाद लाभ की स्थिति बनती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आप देखेंगे क्योंकि ये लग्न हमारा स्थान है और हमसे हमारा दूसरा भाव जो होता है वो हमारा लाभ स्थान होता है। इसी प्रकार ये आपके पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का हाउस है और उसका लाभ स्थान अष्टम भाव बनेगा। तो ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद लाभ की स्थिति बनेगी। ऐसा लग्नेश व्यक्ति को आध्यात्मिकता में रुझान भी देता है और व्यक्ति कम बोलने वाला होता है। देखिए, दूसरे भाव में यदि लग्नेश जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अत्यधिक बोलने वाला होगा, परंतु यदि लग्नेश अष्टम में हो तो ऐसा व्यक्ति रिजर्व नेचर का होगा, बहुत कम बात करने वाला होगा। अब साथियों,
ऐसे लग्नेश को मजबूत कैसे किया जाए, यानी ऐसे लग्नेश की स्थिति अगर कमजोर हो तो इसे सही कैसे करें, इन सारी प्रॉब्लम से की रेमेडीज क्या हो सकती हैं, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। साथियों, इसके लिए आपको, जैसा कि हमारे कहा जाता है कि व्यक्ति को मोह माया छोड़नी होती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को किसी से भी लगाव नहीं रखना है। आध्यात्मिकता में ऐसा व्यक्ति अगर ध्यान दे, रुझान बनाए, तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति के जो दुख हैं ऐसा लगता है जैसे किसी ने ले लिए हों, ऐसी स्थिति बनती है। तो बहुत पॉजिटिव हो जाएगी कुंडली। ऐसा व्यक्ति के जीवन में जब जब रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, या जब जब व्यक्ति अपने को ऐसा पाता है कि मेरे को अभी जीवन जीरो से शुरू करना है, तब तब ऐसे व्यक्ति का डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आता है जीवन में, और व्यक्ति का पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट होता है। जब जब चेंज होगा तब तब इसे पर्सनैलिटी इसकी डेवलपमेंट होगी। अध्यात्म से जुड़ेगा तो भी होगी। व्यक्ति जब भी कोई रहस्यमय ज्ञान, गुप्त ज्ञान प्राप्त करेगा, तो भी इसे अपने जीवन काल में कॉन्फिडेंस आएगा इसे, और इसका जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो इंप्रूव होगी। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां मैंने बताई। अब देखिए साथियों, नवम भाव में यदि लग्नेश बैठ जाएं तो ये कैसी स्थिति बनती है। देखिए, नवम भाव किसका है? नवम भाव आपके भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है, लंबी यात्राओं का, या कहें तो धार्मिक यात्राओं का स्थान है। नवम भाव से हम उच्च शिक्षा को देखते हैं। नवम भाव आपकी रीति रिवाज, परंपराओं का भाव है। तो आप देखेंगे ऐसे लग्नेश, जिनका भी लग्नेश नवम भाव में है, ऐसे लोग आप देखेंगे बहुत भाग्यशाली होते हैं। यानी एक कदम आगे बढ़कर इनका भाग्य इनका साथ देता है। कुछ भी कार्य करते हैं तो भाग्य के भरोसे इनके वो कार्य होने लगते हैं। ऐसी स्थिति इनको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी सिचुएशन है यदि लग्नेश नवम भाव में हो। इसके साथ ऐसे व्यक्ति बहुत धार्मिक प्रकृति के होते हैं, अपने धर्म को बहुत अधिक मानने वाले होते हैं, और आध्यात्मिकता में ऐसे व्यक्ति का रुझान भी होता है। काफी अधिकता से रुझान होगा और ऐसी स्थिति बनेगी। और इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्राएं और धार्मिक यात्राएं जरूर करते हैं ऐसे व्यक्ति, और करना भी चाहिए इन्हें। ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ ऐसे व्यक्तियों का फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है, क्योंकि फॉरेन को भी यहाँ से देखा जाता है, विदेश को देखा जाता है। तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति फॉरेन सेटल कर सकता है, फॉरेन ट्रैवलिंग कर सकता है। इसके साथ ऐसे लोग उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि देखिए पंचम भाव आपके ज्ञान का है, और पंचम से पंचम आपकी उच्च शिक्षा को दर्शाता है। तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को उच्च शिक्षा मिलती है। अगर ये लग्नेश मजबूत स्थिति में हो यहाँ पे, तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन बनेगी। अब साथियों देखिए, अगर ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी आपको इंप्रूव करनी है, ऐसे व्यक्ति को, लग्नेश को यदि मजबूत करना है, तो ऐसे व्यक्ति को रिलीजियस होना पड़ेगा, अपने धर्म को मानना होगा। देखिए, यहाँ पर लग्नेश यदि कमजोर हो जाते हैं, पीड़ित हो, पाप ग्रहों के साथ हो, राहु के साथ हो, या फिर शनि के साथ में हो, कमजोर स्थिति बन रही हो ओवरऑल यदि लग्नेश की, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति बहुत कट्टर हो जाते हैं। या तो धर्म के प्रति बहुत कट्टर हो जाएंगे, या फिर बिल्कुल विधर्मी नेचर हो जाएगा, बिल्कुल परंपरा में मानने वाले नहीं होंगे, बिल्कुल परंपरा का त्याग करने वाले, रीति रिवाजों को तोड़ने वाले होंगे, लिमिट को तोड़ने वाले लोग होंगे। ऐसी स्थिति बनती है। तो ऐसे, जब भी ऐसी स्थिति बने, तो ऐसे व्यक्ति को रिलीजियस डेफिनेटली होना होगा, अपने धर्म को मानना होगा, और मंदिर जाना पड़े, मंदिर जाएं अगर ऐसे व्यक्ति। इसके साथ धार्मिक यात्राएं समय समय पर अगर करते रहें, तो डेफिनेटली इनको, इनके पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जिनका भी लग्नेश नवम में है, ऐसे व्यक्ति जब भी किसी लंबी यात्रा पे जाते हैं या फिर धार्मिक यात्रा पे जाते हैं, तो आप देखेंगे इनके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा। ये ऐसी स्थिति बनती है। अब साथियों देखते हैं, यदि दशम भाव में लग्नेश बैठे हों तो ये कैसा प्रभाव देते हैं और किस प्रकार इनका रिजल्ट मिलता है देखने को। देखिए, दशम भाव में यदि लग्नेश हो, ये बहुत अच्छी स्थिति मानी गई है लग्नेश की। ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा सदकर्म करेगा, यानी उसके कार्य इस तरह के होंगे, समाज में ऐसा कार्य करके जाएगा जिससे उसे लोग याद करें। ऐसी स्थिति बनती है। लग्नेश का दशम में होना, डेफिनेटली व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र से जुड़ा रहेगा। तो एक बहुत पॉजिटिव स्थिति इसलिए भी बनती है कि व्यक्ति रोज कार्य करे, रोज वर्क प्लेस पे जाए, और उसकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट हो। तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट के लिए कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहे, व्यक्ति अपने कर्म को करता रहे, तो डेफिनेटली उसका दिन रोज उसका व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट आएगा। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। काम करने से, मेहनत करने से उसका पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट होगा। अब साथियों, लग्नेश यदि दशम में होते हैं, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने जीवन काल में, कार्य क्षेत्र में खूब नाम कमाते हैं। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होती है, क्योंकि लग्नेश दशम में आ जाएंगे तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी स्थिति, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन की कुंडली में ऐसा योग देखा गया है। ऐसे व्यक्ति हमेशा कार्य क्षेत्र में ऐसा कार्य करेंगे जिसमें इनके पास अथॉरिटी हो, अधिकार क्षेत्र हो, जरूर हो। चाहे अगर वो जॉब करेंगे तो भी ऐसी जॉब करेंगे जिससे उनके नीचे बहुत सारे वर्कर्स या लोग काम करते हों।
अगर व्यापार करेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेंगे, ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ ऐसे व्यक्ति को हर तरह का धन, सुख, वैभव की प्राप्ति होगी, क्योंकि अगर कार्य क्षेत्र ही मजबूत है, कर्म क्षेत्र में अगर व्यक्ति अपना नाम करता है तो ये चीजें तो आसानी से उसे मिल सकती हैं। धन, सुख, वैभव की प्राप्ति होती है। आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें याद रखती हैं, जैसा कि मैंने बताया, कुछ ऐसा कार्य ये करके जाते हैं अपने जीवन काल में जिससे इनके जो पीढ़ियां हैं वो इन्हें याद करती हैं, ऐसी स्थिति बनेगी और ऐसा व्यक्ति कर सकता है। बस ऐसे व्यक्ति को अपने काम को लेकर ईमानदार रहना है, अपने काम में मेहनत करते रहें तो डेफिनेटली वो उनका प्रतिदिन उनका पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट होती रहेगी। अब साथियों देखते हैं यदि 11वें भाव में लग्नेश बैठे हों तो ये कैसा परिणाम देंगे। 11वां भाव अभी इच्छाओं का है, आपकी कॉन्टैक्ट्स का है, आपके मित्रों का है, आपके बड़े भाई बहन का स्थान है, आपकी प्रॉपर्टीज का, संपत्ति का हाउस है। तो 11वां भाव में अगर लग्नेश बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छे दोस्त होंगे और अपने बड़े भाइयों से व्यक्ति लाभ प्राप्त करता रहता है, ऐसी स्थिति देखने को आई है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में काफी प्रॉपर्टी बनाता है, यानी उसकी प्रॉपर्टी बहुत होगी। ऐसे व्यक्ति के पास अगर मंगल जैसा ग्रह आपका लग्नेश है और वो यदि 11th हाउस में बैठता है तो ये ऐसा व्यक्ति बहुत लैंड अपने जीवन काल में जोड़ेगा, बहुत प्रॉपर्टी इसके पास होगी। ऐसे व्यक्ति के पास कोई ना कोई धन अर्जित करने का साधन बना ही रहता है, ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के समाज में संबंध अच्छे होंगे। व्यक्ति के जो शत्रु हैं वो भी उसका ज्यादा नुकसान नहीं कर पाते, क्योंकि आप देखेंगे छठा स्थान शत्रुओं का है हमारे जीवन में और छठे से छठा बैठ रहा है, तो यानी कि डेफिनेटली शत्रुओं के शत्रु ही अगर मित्र हो जाएं तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को ज्यादा नुकसान नहीं होता शत्रुओं से। तो ये एक स्थिति है। इसके बाद आप देखेंगे यदि 11th हाउस में लग्नेश कमजोर स्थिति में बन रहे हों या फिर शत्रुओं से पीड़ित हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को अगर अपने लग्नेश को मजबूत करना है, पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, तो ऐसे व्यक्ति का पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी उसके दोस्तों की वजह से, उसके कॉन्टैक्ट्स, अगर व्यक्ति अपने अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाए रखेगा, समाज में सामाजिक रहेगा, सोशली इन्वॉल्व होगा, तो डेफिनेटली उसकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। दूसरों की मदद करना ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण है। अगर लग्नेश अगर आपके बैठे हैं 11th हाउस में तो ऐसे व्यक्ति को दूसरों की मदद बहुत जरूरी है करनी। अगर ऐसे करेंगे तो वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करेंगे, लोगों में उनका नाम होगा, ये डेफिनेटली ऐसी स्थिति बनेगी। ऐसे व्यक्ति को अपनी इच्छाएं हैं, क्योंकि ये इच्छाएं हैं, यहाँ पे कामनाओं को देखा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी इच्छाएं कंट्रोल में करनी होगी। इच्छाओं को यदि कंट्रोल करे तो ऐसे व्यक्ति का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डेफिनेटली यहाँ से देखा जाएगा। अब साथियों बात करते हैं हम 12वें घर में यदि लग्नेश बैठ जाए तो ये कैसा परिणाम देंगे। 12वां घर किसका है? 12वां घर आपके व्यय स्थान है। 12वां घर से आपको फॉरेन को देखते हैं। 12वें घर से आप एक तरह से देखा जाए तो हॉस्पिटल के खर्चे हैं, जेल यात्राएं हैं। 12वें घर के मोक्ष स्थान को देखते हैं। तो ओवरऑल यदि लग्नेश यहाँ पर बैठे तो समझिए 12वां स्थान में लग्नेश हो तो ये बहुत नेगेटिव स्थिति बनती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि अपने से 12वां हो जाएगा। जो इसका खुद का स्थान है उससे 12वां होना किसी भी भाव के व्यय को दर्शाता है। तो डेफिनेटली व्यक्ति अपना व्यय करता है, अपना नुकसान करके व्यक्ति दूसरों की मदद करने लगता है, ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति विदेश में अगर जाकर कार्य करे तो बहुत अच्छा करता है। व्यक्ति को फॉरेन सेटल हो जाना चाहिए। देखिए इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हमारा स्थान है, यानी कि लग्न हमारा है, हमारे से 7वां स्थान दुनिया का स्थान है और दुनिया से अगर देखें तो 6वां स्थान 12वां स्थान पड़ता है। तो डेफिनेटली जो दुनिया का दुख है ऐसे व्यक्ति को पूरा मिल जाएगा, यानी कि ऐसा इसे लगेगा जैसे सारी दुनिया का दुख इसके पास ही है। जीवन में संघर्ष होता है। ऐसे व्यक्ति को बुद्धि से व्यक्ति कार्य नहीं करता, कोई ना कोई नेगेटिव कार्य कर जाता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि बुद्धि के स्थान से भी अष्टम स्थान ये पड़ता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर व्यक्ति अपनी चीजों को भूल जाता है, ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ आप देखेंगे अगर ऐसे व्यक्ति को अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, खैर ये मैं अभी आगे बताऊंगा। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को यदि उधार नहीं देना चाहिए। डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। अगर दिया तो वो कभी पैसा वापस नहीं आता। इन पर जीवन काल में कभी ना कभी कोई ना कोई ब्लेम अवश्य लगता है। ब्लेम की सिचुएशन यहाँ पर आती है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता में अगर लगा रहे, आध्यात्मिकता में रुझान हो तो ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को फॉरेन चले जाना चाहिए, क्योंकि लग्नेश यदि 12वें में गया है तो डेफिनेटली फॉरेन जाके ही उस व्यक्ति का भाग्योदय होगा, ऐसी स्थिति बनती है। साथियों आपको अगर लग्नेश को मजबूत करना है, इन सारी स्थितियों से बचना है, तो आपको क्या करना होगा? ऐसा व्यक्ति जब तक अनकंफर्टेबल रहेगा अपनी पर्सनैलिटी को वो इंप्रूव करता रहेगा। क्योंकि देखिए
ऐसे व्यक्ति को संघर्ष तो देना ही है, लाइफ में संघर्ष होगा, पर जब जब वो अनकंफर्टेबल लाइफ में सिचुएशन में पड़ेगा तो डेफिनेटली वो उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, फॉरेन जाने से डेवलपमेंट होगा, जन्म स्थल से कहीं भी दूर जाए तो व्यक्ति को फायदा पहुंचता है, ऐसी स्थिति बनती है। साथियों, ऐसा व्यक्ति जब तक दूसरों के लिए नहीं जिएगा तब तक उसकी पर्सनैलिटी का इंप्रूव नहीं होगा, क्योंकि ये भाव है जो ये मोक्ष का स्थान है, त्याग का स्थान है। डेफिनेटली आपको सभी चीजों का त्याग करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बनती है। तो लग्नेश यदि 12वें भाव में है तो व्यक्ति को किसी भी चीज का ज्यादा लगाव नहीं रखना है, किसी भी चीज से। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन से ग्रह हैं और कौन सी राशि है। जैसे कि शुक्र यहाँ पर है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी सिचुएशन बनती है, व्यक्ति को सभी प्रकार के सांसारिक सुख मिलते हैं। शुक्र अगर मीन राशि में हो, अपनी राशियों में हो, ये तो राजयोग बनता है। तो ये कुछ स्थितियां हैं। आपको डेफिनेटली यहाँ पर लग्न के साथ साथ आपको अब कौन सी राशि में 12वें स्थान में प्लैनेट बैठा हुआ है इसे भी देखना है। जितने भी मैंने यहाँ पर आज आपको 12 भाव में लग्नेश का प्रभाव बताया है, इसके लिए आपको ग्रहों को भी ध्यान में रखना है कि कौन सा जो भाव में आपके लग्नेश बैठे हैं और किस राशि में हैं और कौन से ग्रह हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजों को आपको कनेक्ट करके ही रिजल्ट प्राप्त करना है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, अब हम इस वीडियो को विराम देते हैं। अब आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली इसे दूसरों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि उनके जीवन में भी उन्हें हेल्प मिलने की संभावना बनेगी। तो ये आपका कर्म है, इस तरह से आप इसे जरूर कनेक्ट करवाइए। तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। न्यूनतम शुल्क है वो लागू रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।